संभल से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीओ अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। तो ये संभल से अहम खबर है जहां पर ईद की सेवैयां खिलाने से पहले खानी पड़ेगी होली की गुजिया। तो 52 जुम्मे और एक होली का बयान गलत था तो करवाते केस। मेरे बयान को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया? तो ये संभल सीओ का बयान है जहां पर सीओ बोले मुझे सजा करवाते क्यों नहीं किया। तो संभल से अहम खबर है जहां पर सीओ अनुज चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है जहां पर कहा है उन्होंने कि ईद की सेवैयां खिलाने से पहले खानी पड़ेगी होली की गुजिया। 52 जुम्मे और एक होली का बयान गलत था तो करवाते केस। तो वहीं इस पूरी खबर पर सपा प्रवक्ता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से संभल सीओ का जो ये बयान सामने आया है कि होली की गुजिया सबसे पहले खानी पड़ेगी ईद की सवैयों से पहले, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हम सब अपने त्योहारों को अपने हिसाब से मनाने का हमें अधिकार है और देश हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो जो सीओ संभल साहब हैं वो कानून से ऊपर हो गए हैं, वो धर्म से, वो अपनी मानी योगी जी के उस पे चला रहे हैं और मानी योगी जी जो है ये पुलिसिया तंत्र को जो इतनी छूट दे रहे हैं ये एक समय कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगी। सोचना चाहिए कि देश हमारा सभी धर्मों का, सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं, सभी धर्मों के लोग जो है समान अपने अपने त्योहार अपने अपने हिसाब से मनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई सेवई खाए, कोई गुजिया खाए, वो अलग बात है, लेकिन एक सीओ साहब जो है जबरदस्ती मतलब त्योहारों पे भाई तुम लोग मतलब ये चीजें कहां तक उचित हैं। और सीओ साहब जो है वो राजनीति, मेरी समझ से सीओ से ज्यादा उन्हें राजनीति से ज्यादा लगाव है और उनके बयान जो होते हैं राजनीति से प्रेरित होते हैं, यानी उनके दिल में राजनीति की एक भावना है। मुझे तो लगता है कुछ समय बाद वो त्याग पत्र दे करके 2027 के चुनाव लड़ने लेके ना आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीजें आपको लगता नहीं है कि एक सीओ जो है उनको तो सभी धर्मों का आदर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात करनी चाहिए। सभी के 30 त्योहार होते हैं, ये मेरा मानना है कि उन्हें तो भी है सभी धर्मों के संदर्भ में कोई, लेकिन कोई गुजिया खाना चाहे गुजिया खाए, कोई सेवैयां खाना चाहे, हमारे सभी भाईचारे का त्योहार होते हैं, सभी एक दूसरे का मेल मिलाप में वैसे भी रहते हैं, लेकिन कहने की जरूरत क्या है। बिल्कुल अतुल, और इसके पहले भी देखने को मिला था कि संभल से जिस तरह से जो बयान सामने आया था कि 52 जुम्मे की नमाज है, तो ऐसे में अगर एक दिन होली का जो रंग खेल ही लिया जाएगा तो ऐसे में क्या गलत हो जाएगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्योंकि तमाम नेता, मंत्री और अधिकारियों की तरफ से इस तरह के कई बयान सामने सुनने को आए थे। देखिए, जो ये कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो मतलब अपने माथात यानी कि सरकार को खुश देखना चाहते हैं, वो उनको सामाजिक समीकरण कह लो या सुरक्षा से तात्पर्य कह लो, वो ये दिखाना चाहते हैं कि सर हम आपकी गुड लिस्ट में बने रहें, समाज कैसा भी जाए उनके साथ क्या मतलब, वो त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा आपका चैनल महत्वपूर्ण है कि सीओ साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक है, करें। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। तो वहीं इस पर हमारे सहयोगी शहबाज खान भी जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। शहबाज, जिस तरह से संभल से सीओ का जो ये बयान सामने आया है कि होली की गुजिया सेवैयों से पहले, ईद का जो सेवई है उससे पहले खाना पड़ेगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? तो जिस तरह से 52 जुम्मे और एक होली का बयान गलत था तो करवाते केस, लगातार इस तरह से सीओ की तरफ से यह बयान सामने देखने को मिल रहा है संभल के। तो ऐसे में संभल सीओ ने जवाब दिया है और इसी पर हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से संभल सीओ अनुज चौधरी का ये जो बयान सामने आया है कि ईद की सेवैयों से पहले होली की गुजिया खानी पड़ेगी, ऐसे में क्या अपडेट है आपके पास?
नया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर त्योहारों पर इनका बयान सामने आ जा रहा है। इससे पहले भी देखा गया था कि जब होली का पर्व पड़ा था उस वक्त भी उन्होंने एक जो बयान दिया था, तो बयान कहीं ना कहीं समाज में एक तरीका, जो बयान देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं एक वर्ग जो था वो गलत मान रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग उसको धमकी के तौर पर भी देख रहे थे होली के पर्व पर जिस तरीके का बयान दिया था। तो वहीं लगातार एक बार फिर इनका ईद से पहले बयान आया है कि अगर मेरा बयान अगर गलत था तो आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। तो अनुज चौधरी लगातार कहीं ना कहीं एक के बाद एक बयान जिस तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि देखिए जब भी कोई त्योहार या पर्व या कोई भी धार्मिक उत्सव इस तरीके का पड़ता है तो डीएम, एसपी, इन सभी का जो नैतिक कर्तव्य है वो यही होता है कि समाज में किसी तरीके का सौहार्द न बिगड़े और त्योहारों को बढ़िया अच्छे भाईचारे के तहत मनाया जाए, ना कि एक प्रवक्ता की तरह जो बयान दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता चला आ रहा है, विपक्ष उस वक्त भी साफ तौर पर कहना था कि अनुज चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, वो नौकरशाह कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं इनके बयान पर राजनीति होना लाजमी है। जी बिल्कुल। और संभल में होली को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था, ऐसे में उन्होंने होली वाले बयान का भी जिक्र किया है। और कई ऐसे अधिकारी हैं शहबाज जो अपने आप को लैमलाइट में लाने के लिए भी इस तरह की हरकत करते, तो क्या लग रहा है कि जो संभल के सीईओ हैं कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देकर अपने आप पर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक अधिकारी के तौर पर आपस सामंजस्य बैठालकर और भाईचारे के साथ, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है और हर उत्सव हर त्योहार को हम एक साथ मनाने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब हाल की छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो हमेशा से ही ईद हो, होली हो, हर वर्ग, हर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं जो है एक वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो हीन भावना को पैदा करता हुआ नजर आता है और इस तरीके का बयान लाइमलाइट को खींचने वाला भी बयान लगता है। तो ऐसे में जो सरकारी पद पर, कई जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान को थोड़ा सा नजरअंदाज करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बयान फिर विपक्ष को भी इस पर मौका मिल जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के आदर्श है, इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हम रामकृष्ण शिव को मानते हैं अपना आदर्श। तो ये लोग महाराणा प्रताप, राणा सांगा का करते हैं अपमान। इतिहास जानने वाले लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर यह बयान देकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं औरंगजेब। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम रामकृष्ण और शिव को मानते हैं अपना आदर्श, ये औरंगजेब को मानते हैं अपना आदर्श।